संसद की मर्यादा तार तार किसने की? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। आपके साथ मैं हूं रुमाना इसार खान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। कल राज्यसभा में हुए हंगामे का मुद्दा जो है वो अब सभापति वेंकैया नायडू के पास पहुंच चुका है। विपक्ष और सरकार की तरफ से कल के हंगामे को लेकर वेंकैया नायडू से शिकायत की जा रही है। विपक्ष की तरफ से शरद पवार, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे और आनंद शर्मा समेत कई नेता वेंकैया नायडू के पास पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। वहीं विपक्ष के नेताओं के बाद सभापति सरकार के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। सरकार की तरफ से पीयूष गोयल हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, प्रहलाद जोशी हैं, ये अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं को आप देख रहे हैं। सभी बारी बारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं सभापति वेंकैया नायडू से। राज्यसभा में कल देर शाम जिस तरीके का हंगामा हुआ, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे पर लगाए गए, उसी के बाद अब ये मामला एक तरीके से सभापति के सामने पहुंचा है। विपक्ष के सांसद पहुंचे, सत्ता पक्ष के सांसद भी मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने जिस वक्त विपक्ष के सांसद पहुंचे मुलाकात करने के लिए, इनमें आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, शरद पवार नजर आ रहे हैं, आनंद शर्मा को आप देख सकते हैं, मनोज झा नजर आ रहे हैं। तो ये विपक्ष के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचा सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात करने के लिए। हम सीधे आपको अब लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो विपक्ष के नेता पहुंचे सभापति से मुलाकात करने के लिए। क्या सत्ता पक्ष के नेता भी पहुंच चुके हैं अपनी बात रखने के लिए सभापति के पास? जी रुमाना, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के नेताओं के साथ वेंकैया नायडू की बैठक खत्म हो गई है और सभी नेता एक एक करके बाहर आ रहे हैं। आप देख सकती हैं संभवतः कुछ बयान देने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोग राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। हम कोशिश करेंगे ये सुनवाने की कि आखिर क्या वो कहने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी अफरा समझ सकते हैं, मीडिया की अफरा तफरी है। कोशिश ये हो रही है कि कुछ सुचारू तौर से बाइट करवाई जाए, एक बयान दिलवाया जाए। आप कोशिश कीजिए आगे पहुंचने की। मैं तब तक दर्शकों को बता देती हूं कि ये सभापति से मुलाकात करने के बाद विपक्ष के नेता बाहर निकल रहे हैं। ये वो तस्वीर जो विपक्ष के नेताओं ने सभापति से मुलाकात की है। विपक्ष का ये कहना है कि वो सभापति के पास ये मुद्दा लेकर गए हैं कि कल गलत तरीके का व्यवहार आचरण जो विपक्ष के सांसदों के साथ हुआ है राज्यसभा में, एक तरीके से वही मुद्दा लेकर वो सभापति के पास पहुंचे हैं। विपक्ष के नेताओं की वेंकैया नायडू से मुलाकात खत्म हो गई है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। और अब वो विपक्षी सांसद जिन्होंने सभापति से मुलाकात की है वो बाहर निकले हैं। प्रशांत वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रशांत। पार्लियामेंट की जो नियम रहे हैं पार्लियामेंट के, उसको बुलडोज किया गया। और तीसरा ये कि जिन जिन चीज़ों पर विपक्ष चर्चा चाहता था उनमें से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई, ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सांसद। तो हम थोड़ा पीछे हो जाएं सब, प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबॉडी यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक छोड़िए, यहाँ माइक आप पीछे हो जाइए, आप थोड़ा पीछे, दोनों एक फुट पीछे खुल जाएंगे। रिक्वेस्ट ब्रदर एवरीबॉडी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, रामगोपाल यादव, ये तमाम वो विपक्षी दलों के सांसद जो अभी अभी सभापति से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। और जिस तरीके से प्रशांत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मुख्य तौर पर इन सांसदों की तरफ से यही कहा गया है कि विपक्ष की आवाज दबाने का काम हुआ है राज्यसभा में कल जिस तरीके की घटना हुई है, उसी को लेकर विपक्ष के ये सांसद जिन्होंने सभापति से जाकर एक तरीके से शिकायत की है। और अब जरा सुनने की कोशिश करते हैं, मीडिया के सामने ये लोग पहुंच चुके हैं, विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उपराष्ट्रपति जी को जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनसे मिले और उनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया और उसमें ये बात सारे पार्टियों की नेताओं ने और हमारे सीनियर लीडर शरद पवार जी ने भी, हम सभी ने मिलके जो सदन में घटनाएं घटी उसके बारे में उनको सविस्तार से बताया, क्योंकि उनको जो मालूमात
मालूमात मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक साइड नहीं होना, तो इस वजह से हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी। लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला, और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने बात की। सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया। और जब फुल सपोर्ट हमने किया, मकसद यही था कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले और सब मिलकर यूनानिमसली पास करने के लिए जो करेंगे वो उसका मैसेज जनता तक पहुंचे, वही हमारी मंशा थी, वो हमने किया। लेकिन हुआ क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद उन्होंने फिर एक बिल, इंश्योरेंस बिल, डीनेशनलाइजिंग 4 कंपनियों को उन्होंने जो किया, उसके विरोध में हमने ये कहा कि ये बिल तो आज आने वाली नहीं। तो विपक्ष की शिकायतें आप सुन रहे थे। विपक्ष की तरफ से बताया गया कि वो सभापति से इसलिए मुलाकात करने के लिए पहुंचे ताकि जो पूरी घटना घटी है कल राज्यसभा में, उससे वो सभापति को अवगत करा सकें, अपना नजरिया वो सभापति तक पहुंचा सकें और सिर्फ एक तरफा जानकारी ही सभापति तक ना पहुंचे। आगे उनकी तरफ से बताया गया कि सरकार ने बिल गड़बड़ी में पास किए, हाउस ऑर्डर में ना रहते हुए भी बिल पास कर दिए। यही वो तमाम शिकायतें जो लेकर पहुंचे ये विपक्ष के सांसद, और इन्होंने मुलाकात की है वेंकैया नायडू से। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त? प्रशांत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है प्रशांत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रशांत दरअसल इस वक्त वेंकैया नायडू के घर के बाहर ही मौजूद हैं। यहीं पर मुलाकात की है अभी विपक्षी दलों के सांसदों ने वेंकैया नायडू से, और उनके सामने जाकर शिकायत दर्ज कराई। एक तरीके से मेमोरेंडम उनको दिया है, ये कहते हुए कि सदन में कल जो कुछ हुआ वो विपक्षी सांसदों के साथ गलत व्यवहार था। सरकार ने गड़बड़ी में बिल पास करा है, हाउस ऑर्डर में ना रहते हुए भी बिल पास करा लिए गए। ये तमाम शिकायतें हैं जो अभी कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने गिना रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने यही तमाम शिकायतें अपने मेमोरेंडम में लिखकर सभापति को, मतलब वेंकैया नायडू को दी है। अच्छा, तो दल विपक्षी सांसदों का जो पहुंचा था सभापति से मिलने के लिए, वेंकैया नायडू से उन्होंने मुलाकात कर ली है, और अब जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी हैं, पीयूष गोयल हैं, वो भी पहुंच चुके हैं वेंकैया नायडू से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले राज्यसभा में कल हुए हंगामे के विरोध में आज विपक्ष की 15 पार्टियों ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कल संसद में उनकी आवाज दबाई गई। विपक्ष के मुताबिक राज्यसभा में कल विपक्ष के सांसदों को पीटा तक गया, मार्शल लॉ लग गया था सदन में। यह आरोप लगा रहा है विपक्ष, देश के 60% लोगों की आवाज दबाई जा रही है, यह आरोप लगा रहा है विपक्ष। और अपने इन्हीं आरोपों को लेकर विपक्ष का आज पैदल मार्च
इसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी शिरकत की। राहुल गांधी भी पैदल मार्च करते नजर आए। ये पैदल मार्च विपक्षी सांसदों की संसद से लेकर विजय चौक तक हुई। 15 विपक्षी दलों ने इस पैदल मार्च में शिरकत की। तो एक तरफ सड़क पर विपक्षी दल अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल जो अभी अभी मुलाकात करके बाहर निकला है वेंकैया नायडू से, और इस वक्त मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा है। In an orderly manner, which the opposition had promised and we delivered. It will be discussed and voted upon unanimously. After that, the House was to be adjourned. House was not adjourned. What happened yesterday was unprecedented, shocking, and an assault on the very dignity of Rajya Sabha and the institution of parliamentary democracy, when you had not the watch and ward staff marshals, but people entirely unknown to us in plain clothes who used force without any provocation. I am repeating, there was no provocation from any opposition member, and including women members who were manhandled and they fell down. This action yesterday on the part of the government to brazenly push through the legislation. The government may claim that they have passed so many laws, but was that democratic? Was there discussion? Was there a consensus on the passage of those laws? The answer is no. Right from the word go, when the all-party meeting was convened on the 18th, the day before the parliament began, government has violated every understanding, and we are making it clear what we conveyed, that the entire blame for the deadlock, stalemate and pandemonium lies with the government. Opposition is united and we remain committed. ABP न्यूज आपको रखे आगे।